ये देखो तुम्हारा ये 23rd पेज है और 13th वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम लोगों ने पीछे किया हुआ है ना पिछले वीडियो में, उसी का कंक्लूडेड पॉइंट कह सकते हो, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो कैसे हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैटायन यानी पॉजिटिव आयन कैथोड पे डिपॉजिट होता है और एनायन कहाँ डिपॉजिट होता है भाई? एनोड पे डिपॉजिट होता है। ये ए प्लस ई के रूप में यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, बी माइनस बी के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, ये डिपॉजिट हो क्यों रहा है यहाँ पे? अपोजिट चार्ज के कारण, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जरा सोचो, अगर हम स्विच ऑफ कर दें एक्सटर्नल सप्लाई का, तो यहाँ चार्ज कितने हो जाएंगे? 0। तो चार्ज 0, तो क्या ए प्लस यहाँ आके जमा होगा, बी माइनस यहाँ आके जमा होगा? नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, कोई जमा नहीं होगा, ए प्लस या बी माइनस, 0। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा चार्ज डालो यहाँ पे, थोड़ा सा करंट पास करवाओ, थोड़ा सा चार्ज यहाँ डालो, तो थोड़ा सा ए प्लस यहाँ आके जमा होगा, थोड़ा सा बी माइनस यहाँ आके जमा होगा। बहुत ज़्यादा चार्ज डालो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा करंट का सप्लाई दो, बहुत ज़्यादा चार्ज आएगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ए प्लस जमा होगा, बहुत ज़्यादा बी माइनस यहाँ आके जमा होगा। तो क्या सीखते हो? चार्ज का अमाउंट बढ़ाओ, जो तुम सप्लाई दे रहे हो ना, करंट दे रहे हो ना, उस सप्लाई में चार्ज का अमाउंट बढ़ाओ, तो यहाँ पे जो ए प्लस ए के रूप में डिपॉजिट होगा वो ज़्यादा जमा होगा। क्या सीखते हो यहाँ पे? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि चार्ज का अमाउंट अगर हम सप्लाई में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो डिपोजिशन भी क्या होगा? कैथोड और एनोड पे ज़्यादा होगा। तो यानी तुम ये कह सकते हो इस पॉइंट से रिलेटेड कि जो मास डिपॉजिट होगा कैटायन और एनायन का, ए का जो मास इस पर डिपॉजिट होगा, बी माइनस का जो मास इस पर डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा चार्ज पास करवाओगे, सिंपल सी बात है भाई, चार्ज मत दो तुम यहाँ पे, 0 चार्ज भेजो, कैथोड एनोड पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या कैटायन एनायन आके जमा हो जाएगा? अरे चार्ज के कारण जमा हो रहा है, ये अपोजिट चार्ज के कारण इंटरेक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ए बन जाता है, बी माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करके बी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? पीछे पढ़ चुके हो। तो अगर चार्ज ना दें तो कोई भी अमाउंट जमा नहीं होगा ए और बी का कैथोड और एनोड पे। थोड़ा चार्ज देंगे, थोड़ा जमा होगा, और ज़्यादा चार्ज देंगे, और ज़्यादा जमा होगा। तो सिंपल सी बात है, मास डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? चार्ज के। देखो इसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, दस इट स्टेट्स दैट मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो या फिर एनोड हो, उस पर जो मास डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा चार्ज भेजोगे उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा कैथोड और एनोड पे। दिस इज व्हाट? फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये पहला लॉ है। तो चलो इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्लियर है? अब यहाँ देखो, Q बराबर क्या होता है? IT, ये तो सबको मालूम होगा। करेंट बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q बाई T। तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू T। तो Q की जगह क्या पुट कर सकते हो तुम? करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इंटू टाइम। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा ऑफ कोर्स, जिसे हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? Z से। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया? ZIT, या M इज इक्वल टू क्या हो गया? ZQIT की जगह Q भी पुट कर सकते हो। अब यहाँ देखो, I क्या है भाई? करंट है। T क्या है? टाइम, जितना देर तुमने करंट पास करवाया। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है। और M क्या है? मास डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड एनोड। Z क्या है? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो चलो गौर से देखो, अब हम इसे डिफाइन करेंगे Z को। यदि मान लो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो और करंट कितना पास करवा रहे हो? 1 एम्पियर, सिर्फ 1 एम्पियर करंट पास करवाओ। और कितना सेकंड के लिए पास करवाओगे? 1 सेकंड के लिए। तो बताओ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे फर्स्ट लॉ का? M इज इक्वल टू ZIT। तो M इज इक्वल टू Z, करंट कितना पास करवाया तुमने? 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? Z। मास जो डिपॉजिट करेगा इस कंडीशन में 1 एम्पियर करंट देने पे 1 सेकेंड तक के लिए,
वो किसके बराबर हो जाएगा डिपॉजिटेड मास, जेड के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को। इसे लैंग्वेज में बोलो, क्या बोलोगे? जब हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करवाएंगे तो जो मास डिपॉजिटेड होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो तुम इसे ऐसे डिफाइन करो, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, कितना सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन डिपॉजिटेड मास, जो मास डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड पे, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जेड। ये डिफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का। और ये जेड किस बात में डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। केटाइन बदलेंगे, एनाइन बदलेंगे तो जेड का वैल्यू भी क्या होगा, बदल जाएगा। तुम इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, यदि हम कितना कुलम्ब चार्ज भेजें, सिर्फ 1 कुलम्ब, देन एम इजकल टू क्या हो जाए, एम इजकल टू क्या होता है, जेड क्यू। तो क्यू का वैल्यू कितना पुट कर दो तुम वहाँ पे 1, तो एम इजकल टू क्या, जेड। तो इस तरह से भी तो डिफाइन कर सकते हो, जब हम 1 कुलम्ब चार्ज भेजेंगे तब जो मास डिपॉजिटेड होगा इलेक्ट्रोड पे इज कॉल्ड क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को डिस्कशन में लाया था, उसको डिस्कशन किया और कॉन्सेप्चुअली किया। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लिख दिया, तुम्हें हमने समझाया कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा मास डिपॉजिट करेगा चार्ज बढ़ाने पे, क्योंकि चार्ज के कारण ही तो डिपोजिशन होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ था ये फैराडे का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने जेड को डिफाइन किया। 12th में तुम जाके देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, डिफाइन करना है सिर्फ तुमको। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ देखेंगे। ठीक है? क्लियर है?